हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है Why did UP government ban halal? अच्छा जी, Halal food? सीएम योगी आदित्य न पता नहीं क्या नाम है, अजीब ही नाम Alright. है। मूव्स राइट और रॉन्ग। अच्छा जी, खैर ये हलाल इससे फूड के हाँ हलाल हलाल मतलब चीज़ें इससे रिलेटेड मैंने कुछ टिकटॉक पे भी और रील्स में भी देखा है। मतलब कुछ चीज़ें बैन करें, कुछ चीज़ें नहीं, मतलब जितने भी हलाल फूड है, हलाल खैर उसी से रिलेटेड लेकिन वीडियो इंडिया है। में मुझे नहीं लगता कि हलाल हराम का कोई कॉन्सेप्ट है कि नहीं है ना, क्यों नहीं है, मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम हलाल हाँ चीज़ें खाते हैं। जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनका अपना एक तरीका है चीज़ को ज़बह करने का, मतलब वो अगर खाते भी हैं चिकन वगैरह या तो बीफ या मटन, कुछ भी वो लोग खाते भी हैं तो उनका डिफरेंट तरीका होता है उनको काटने का, और मुस्लिम्स का डिफरेंट तरीका होता है, तो उसमें हलाल हराम वो चीज़ें आ जाती हैं। खैर देखते हैं गौरव गौरव भैया की वीडियो है और चेकआउट करते हैं। खैर अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप लोग कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम्स के हम दोनों के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर आप लोग बता सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव ठाकुर और 18 नवंबर 2023 को योगी जी ने यूपी में मुस्लिम्स की सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेथ हलाल प्रोडक्ट्स के सेल्स, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर इमीडिएट बैन लगा दी। और इसके बाद पूरे यूपी के सुपरमार्केट्स और जनरल स्टोर्स में कुछ ऐसा मंजर दिखने लगा। हर जगह पर फूड डिपार्टमेंट्स की रेड्स। अब ऑलरेडी यूपी में इस पॉलिसी के खिलाफ विद्रोह होना शुरू ही हो चुका था कि इसके सिर्फ 6 दिनों बाद 25 नवंबर 2023 को योगी जी ने तेलंगाना के चुनाव प्रचार में पब्लिकली ये ऐलान कर दिया कि अगर बीजेपी तेलंगाना में इलेक्शंस जीत कर आती है तो वो 2 मुख्य बदलाव लाएंगे। यूपी में काफ़ी ज़्यादा तादाद है मतलब मुस्लिम्स की, और यूपी से सबसे ज़्यादा हम लोगों ने वीडियोस भी देखी है। मतलब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि यूपी के अंदर मस्जिद वगैरह और इस तरह के फूड्स वगैरह की बहुत ज़्यादा वो वीडियोस वगैरह अपलोड करते रहते हैं। मतलब उनके मुताबिक तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर अचानक से इस तरीके का होना और ये चीज़ें बैन होना, वैसे थोड़ा सा ये समझेंगे तो तब चीज़ की समझ आएगी कि बैन किस वजह से हुआ है। पहला, मुस्लिम रिजर्वेशन कंप्लीटली खत्म करके उसके जगह हाँ पर एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करेंगे। और दूसरी, वो हैदराबाद शहर का नाम बदल देंगे कि भारतीय जनता ओ पार्टी की डबल इंजन सरकार तेलंगाना में बनेगी तो मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर। क्योंकि हैदराबाद में मेरे ख्याल से मुस्लिम्स की तादाद मुस्लिम भी ज्यादा ज़्यादा है इस है, वजह इस वजह से शायद उसका नाम भी फिर ये वैसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराने वाली बातें मुझे तो लग रही हैं। हुए अनुसूचित जाति एससी एसटी और ओबीसी को इस आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलेगा। हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके ओह तेलंगाना के तेलंगाना भाग्यलक्ष्मी का केंद्र बिंदु बनाएंगे। तो अब यहां पर यह सवाल आना बिल्कुल जायज है कि क्या फुल मेजॉरिटी में लगातार 2 असेंबली इलेक्शंस जीतने के बाद योगी जी ने फाइनली अपने एंटी मुस्लिम पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन ऑन द अदर हैंड योगी गवर्नमेंट ने जो अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया वो ये है कि हलाल बैन दरअसल मुस्लिम्स को ही रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए लाया गया। तो यहाँ पर सच्चाई क्या है? क्या कैसे? हलाल बैन इन यूपी वाकई में बीजेपी का एक एंटी मुस्लिम इलेक्शन विनिंग स्ट्रेटेजी है, या फिर इसमें एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम भाइयों की भलाई छुपी है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए फ्रेंड्स हमें डिटेल। वैसे हैरत की बात है कि अगर कोई हलाल खाना चाह रहा है और वो हराम फूड नहीं खाना चाह रहा, तो उसमें किसी मुस्लिम के लिए कौन सी भलाई हो सकती है? अगर आप उसको हलाल फूड ही नहीं खाने दे रहे तो उसमें उसकी, चलो ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप चिकन या मीट कोई भी खाओगे तो ज़िंदा नहीं रहोगे, मर जाओगे आप, ज़रूरी नहीं है। दालें खा के आप नॉर्मल दूसरी चीज़ें खा के भी ज़िंदा रह सकते हैं। बट वैसे एक सवाल है, तो ऐसे ना समझ में आने वाली चीज़ है। इंट्रिकेसी इसको समझना पड़ेगा कि हलाल इंडस्ट्री काम कैसे करती है, एंड एट द सेम टाइम क्या योगी गवर्नमेंट पर ऐसे कोई कंपल्शंस है कि उन्हें ये एक्शंस लेना पड़ रहा है। सो पूरा मुद्दा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में जब आप समझोगे तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली में कि क्या ये डिसीजन सही था या गलत। ओके सो
हैविंग सेड दैट, मुझे बिल्कुल भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि योगी जी के पहले की कई सारे पॉलिसीज को लो की एंटी मुस्लिम माना गया। जैसे कि 2017 में जब योगी जी पहली बार यूपी के सीएम बने थे तो उन पर यह आरोप लगा कि वो मुस्लिम्स के लाइवलीहुड और हिस्ट्री दोनों पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि 2017 में ही उन्होंने स्लॉटर हाउसेस को बंद करवाया था। अब बेशक उन्होंने इलीगल स्लॉटर हाउसेस को बंद करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन इसमें एक मैसिव कंट्रोवर्सी इसीलिए छाई क्योंकि गवर्नमेंट फोर्स से पहले स्लॉटर हाउसेस को बंद करा रही थी और फिर डिसाइड कर रही थी कि वो हाउसेस लीगल है या नहीं। हाँ। इसके बाद अगले साल 2018 जो कि गलत दो चीज है। प्रोमिनेंट सिटीज इलाहाबाद और फैजाबाद इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और अयोध्या कर दिया। इसके अलावा हाँ, योगी जी ये ने नाम public change हो चुके हैं। अनगिनत प्रो हिंदू बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं और उसमें से कुछ तो बॉर्डर लाइन कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहे, और इसीलिए इन पॉलिसीज और कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से उनका एक एंटी मुस्लिम इमेज फ्रेम ही हो रहा था कि 2023 में योगी गवर्नमेंट ने एक और एक बड़ा बॉम्ब गिरा दिया, द हिस्टोरिक हलाल मीट बैन इंप्लीमेंट करवा के, और वो भी सिर्फ एक इंसान के कहने पर, और इसीलिए ये कंट्रोवर्सी थोड़ी बड़ी भी हो गई। बात दरअसल कुछ ऐसी है कि 17 नवंबर को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करवाया गया। इस एफआईआर में बेसिकली हलाल सर्टिफिकेट्स जारी करने वाले प्राइवेट एजेंसीज को आईपीसी के 9 सेक्शंस में बुक किया गया। ये सारे सेक्शंस जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो इनमें दर्ज किया गया। ये एफआईआर बीजेपी के एक ही कार्यकर्ता शैलेंद्र कुमार शर्मा के एप्लीकेशन पर दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि हलाल प्रोडक्ट्स का पैसा एंटी नेशनल और टेरर फंडिंग के लिए यूज हो रहा है। अब शैलेंद्र के इस एप्लीकेशन पर नेक्स्ट डे 18 नवंबर को ही पूरी यूपी स्टेट मशीनरी एक्टिव हो गई और स्टेट के 38 डिस्ट्रिक्ट्स में रेड मारने लगे। केवल 3 दिनों के अंदर 2275 किलोग्राम्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स को सीज किया गया। अब जाहिर सी बात है इस इमीडिएट एक्शन से डर फैलना लाजमी था, और ऐसा हुआ भी। यूपी में एक नेगेटिव माहौल छा गया, लेकिन इसको एड्रेस करने के लिए योगी गवर्नमेंट का फिर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के फायदे के लिए लाई गई है। एक्चुअली योगी गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि प्राइवेट कंपनीज मुस्लिम्स के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करने के लिए ये स्कैम कर रही है, और साथ ही उनका कहना यह भी था कि कंपनीज हलाल प्रोडक्ट्स और मुस्लिम्स दोनों को इतना इंपॉर्टेंस इसीलिए दे रही है क्योंकि ये दोनों ही उनके नेक्स्ट बिग कंज्यूमर्स होने वाले हैं। यही कारण है कि कंपनीज अपने हर प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेट्स लगा रही है, जिसकी जरूरत भी नहीं है। यहां तक कि बाबा रामदेव जी की पतंजलि को भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए उन्हें भी जमायत उलेमा-ए हिंद से हलाल सर्टिफिकेट्स लेने पड़ रहे हैं। अब फ्रेंड्स, पर्सनली जब हमने इस पर रिसर्च किया तब हमारे सामने ये बात आई कि हलाल वाकई में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है जो और किसी को नहीं बल्कि मुस्लिम्स को ही सबसे ज्यादा लूट रही है, और इसे प्रूव करने के लिए हमारे पास काफी सारा डेटा भी है जो मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगा। बट नॉट ओनली मुस्लिम्स, इस वजह से जो एक्स्ट्रा लागत कंपनीज को लग रही है ये सर्टिफिकेट्स लेने के लिए से प्रोडक्ट्स का जो फाइनल प्राइस बन के आ रहा है वो नॉट ओनली मुस्लिम्स को बट ऑल्सो हिंदूज एंड अदर रिलीजियस कंज्यूमर्स को भी इफेक्ट कर रहा है। सो ऑल इन ऑल, उन प्रोडक्ट्स में जिन प्रोडक्ट्स में हलाल की जरूरत भी नहीं है, उन प्रोडक्ट्स में हलाल सर्टिफिकेशन उस प्रोडक्ट के वैल्यू को एक्स्ट्रा बढ़ा रहा है। एंड जस्ट गिव मी अ लिटिल व्हाइल, लेट मी प्रूव दिस टू यू। सो सबसे पहले तो हैव यू एवर वंडर्ड कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि रिलायंस, अडानी, टाटा, पार्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अमूल, डाबर, नेस्ले, ये सभी हलाल सर्टिफिकेट्स होल्डर क्यों हैं? क्या आपको इवन पता था कि ये कंपनीज हलाल सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं? इनफैक्ट प्राइवेट एंटिटीज छोड़ो, आप सोचो गवर्नमेंट खुद हलाल प्रोडक्ट सर्व कर रही है, एंड नॉट जस्ट फॉर नॉन वेज प्रोडक्ट्स बट आल्सो फॉर वेज प्रोडक्ट्स जिसमें हलाल उसके भी ऊपर उसके ऊपर भी हलाल लिखा होता है। 19 जुलाई 2023 को वंदे भारत ट्रेन में हलाल सर्टिफाइड चाय सर्व की जा रही थी। अब सोचने वाली बात तो ये है कि चाय जैसे एक वेज आइटम में गवर्नमेंट को हलाल सर्टिफिकेट निकालने की क्या जरूरत पड़ रही है? और यहाँ पर चाय की बात अकेले नहीं हो रही है, कॉफी, पनीर, नट्स और सोया ऐसे आदि वेज प्रोडक्ट्स पर भी आज हलाल सर्टिफाइड। यही चीज मैं अक्सर नोटिस करता हूँ। अब बिस्किट है ना, बिस्किट किस चीज का बना होता है? दूध का, मैदे का और इन चीजों का, उसके ऊपर भी देखो तो हलाल फूड लिखा होता है। मतलब इस चीज की तुक्की नहीं बनती। हाँ, अगर कोई चिकन है, बीफ है, मटन है, कोई इस तरह की चीज है जो नॉन वेज है, उन पे कुछ हलाल लिखो तो समझ में आती है। तो ये इसमें हलाल की तुक्की नहीं बनती। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलो मान लेते कि ये सभी फूड आइटम्स है, लेकिन व्हाट अबाउट नॉन ईटेबल आइटम्स जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज केविन केयर, हिमालय, और ये क्यों हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं? सीरियसली आंसर सिंपल है, कंपनीज हलाल सर्टिफिकेशंस का यूज करके मुस्लिम साइकी को ट्रिक
कर रहे हैं। याहू फाइनेंस Exactly. पब्लिश्ड में एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल हलाल मार्केट इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि 2030 तक इसका मार्केट साइज 6044 बिलियन डॉलर्स तक हो जाएगा, जो कि पूरे दुनिया की जीडीपी का 5% है। कैन यू इमेजिन दैट? साथ ही 2050 तक मुस्लिम पॉपुलेशन 2.32 बिलियन हो जाएगी, यानी कि आने वाले सालों में हलाल प्रोडक्ट्स की डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ती बढ़ती मिले। दरअसल हलाल और हराम ये दोनों वर्ड्स कुरान में मेंशन्ड है, जो डिक्टेट करते हैं कि मुस्लिम्स को क्या करना है और क्या नहीं। हलाल और हराम दोनों ही अरबिक वर्ड्स हैं, जिसमें हलाल का अर्थ होता है परमिसिबल यानी कि वैलिड, और हराम का अर्थ होता है नॉट वैलिड। और इस्लाम में हलाल स्पेशली मीट के कॉन्टेक्स्ट में एग्जैक्टली इसी में आता है चेकलिस्ट के तौर पे कि एक कैसा मीट कंज्यूम करना चाहिए। मीट का बुचर कोई मुस्लिम ही होना चाहिए। किसी डेड एनिमल का मीट हलाल नहीं है, और मीट तभी एडिबल होगा जब उसका ब्लड पूरी तरह से ड्रेन हो गया होगा। और इसीलिए आपने बुचर शॉप्स में भी देखा होगा कि यूजुअली जानवर के विंड पाइप को कट करके उसे उल्टा हैंग किया जाता है, ताकि उसका ब्लड पूरी तरीके से उसकी बॉडी से ड्रेन हो जाए। इसके अलावा जानवर को मारने से पहले उसके लिए एक इस्लामिक प्रेयर शहादा भी पढ़ना चाहिए। अब क्योंकि हलाल इस्लामिक फेथ का एक एसेंशियल पार्ट है और एक मुस्लिम के लिए हलाल कायदे के अकॉर्डिंग बिहेव करना प्योर माना जाता है, इसीलिए मुस्लिम्स स्पेसिफिकली हलाल शब्द से बहुत ही इमोशनली अटैच्ड है। और इसीलिए यूपी में योगी गवर्नमेंट ने हलाल पर बैन लगाते हुए जो पहला रीजन दिया है, उसके अनुसार कंपनीज हलाल के बहाने से एक प्रोपोगेंडा स्प्रेड कर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मैनिपुलेट कर रही है। ये गलत है। एग्जैक्ट वर्ड्स थे। सो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, चलो इसके पीछे के मीनिंग को समझते हैं। सो मानिए एक मुस्लिम कस्टमर किसी शॉपिंग मॉल से ब्रांड्स ABC में से ब्रांड A का राइस अब तक लेते आया है, क्योंकि वो ब्रांड उसके बजट में फिट बैठता है। अब अचानक से किसी दिन ब्रांड B राइस पैकेट पर हलाल सर्टिफिकेशन का लोगो लगाकर प्राइस को 10 रुपए बढ़ा देता है। अब इस हलाल लोगो को देखकर मुस्लिम कस्टमर्स अपने बजट से बाहर जाकर भी ब्रांड बी का राइस खरीदेंगे, और इस एक सिंपल टैक्टिक के वजह से अचानक से ब्रांड बी का सेल्स हो जाएगा ऑल द वे अप, क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी केवल एक ब्रांड को स्पेसिफिक प्रेफर। अच्छा, इस चीज से मैं एक बात बताऊं, ये सबसे ज्यादा दुबई में होता है। जो अगर हम लोग चावल भी वहां पर खरीदते थे, ये मैं अपनी साइकी भी बता रहा हूँ कि हम लोग भी वहां पर यही करते थे। और ये कॉन्सेप्ट देखो उस टाइम पे नहीं समझती, आहिस्ता आहिस्ता अब तो ये चीज़ें वैसे भी मैं एनालिसिस करता हूँ कि यार जो मतलब वेजिटेबल आइटम्स हैं उनके ऊपर हलाल का कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए, वो उस पर हलाल हराम की तुक्की नहीं बनती। और दूसरा ये कि उस टाइम भी हम लोग चावल भी खरीदते थे ना, तो हम लोग बैक साइड से उठा के देखते थे यार इसके ऊपर तो हलाल नहीं लिखा हुआ हम रख देते थे, चाहे वो अच्छे चावल हैं। और अगर कोई अच्छी चीज़ नहीं है तो वो भी हम लोग जो है ना, मतलब अगर उसके ऊपर हलाल लिखा हुआ है तो हम लोग उठा लेते होते थे। तो ये चीज़ें वाकई ये गलत है। दे रही है। सो ऑफ कोर्स अब चावलों पे तुक्की नहीं बनता हासिल करने लगेंगे, और वो भी अपने राइस को 10 रुपए बढ़ा देंगे। सो जाहिर सी बात है, इससे पहली प्रॉब्लम जो हो रही है वो ये है कि ओवरऑल उस प्रोडक्ट का मार्केट में रेट ही बढ़ जा रहा है फॉर ऑल द कस्टमर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फेथ्स। दूसरी प्रॉब्लम, एक नॉन मुस्लिम कस्टमर के पर्सपेक्टिव से हलाल हो या ना वो तो खरीदेगा ही, बट ये बात कंपनीज जानती है, और इसीलिए वो अपने सारे प्रोडक्ट्स पर, चाहे उसे हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत हो या ना, उस पर हलाल लोगो लगा रही है। और इससे हो ये रहा है कि हर एक नॉन मुस्लिम कस्टमर मजबूरन एक्स्ट्रा पैसे देकर हलाल प्रोडक्ट ही परचेस करने के लिए फोर्स हो रहा है। अब इस पूरे सिचुएशन में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल्ड एक पिटीशन के अनुसार हलाल सर्टिफिकेशन 1974 में स्टार्ट हुआ था, और 1993 में इसे नॉन मीट प्रोडक्ट्स के लिए भी एक्सपांड किया गया। सो बेसिकली क्या इसका मतलब 1974 से पहले के लोग नॉन हलाल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे? वेल, काइंड ऑफ यस, मगर शायद ही किसी के दिमाग में ये चीज रजिस्टर हुई थी जब तक इसका नीड नहीं क्रिएट किया गया बाय दी कंपनीज। एक्चुअली मार्केटिंग में ये बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, और काफी पुरानी भी स्ट्रैटेजी है कि प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए नीड क्रिएट करना आवश्यक है। हलाल के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, और कंपनीज एक्सपोनेंशियली ग्रो होने लग गई। अब प्रश्न उठता है योगी गवर्नमेंट के दूसरे रीजन पर। सो यूपी गवर्नमेंट के दूसरे स्टेटमेंट के अनुसार हलाल सर्टिफिकेट बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स को मेरे ख्याल से उससे पहले मीट की कोई इतनी बड़ी मतलब मिकदार में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती थी। मतलब यहाँ पर आज गोश्त कट रहा है और वो दुबई में या यूके में या दूसरे तीसरे कंट्रीज में बिकता नहीं था आज के दौर में जिस तरीके से। तो उस टाइम के बाद ही शायद ज़रूरत पड़ी हो। उससे पहले लोग इंडिविजुअली तौर पे, हमारे पास भैंसें हैं, गाय है, बकरी है, मुर्गी है, हमने वहीं पे खुद ही ज़बह की, खुद ही काट के खा ली, वो पता है कि हलाल है।
अब एक मतलब हर बंदा अपने तरीके से वो उसको काटता था, तो लेकिन अब शायद इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है, तो फिर वो क्या कहते हैं, नीड से ही फिर उन्होंने पैसा कमाना शुरू पैसा कर दिया, और कमाना ये शुरू- कंपनीज ने फिर लाइसेंस बनाने शुरू कर दिए। डिस्ट्रॉय कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हलाल का एक प्राइम रिक्वायरमेंट ये है कि बुचर मुस्लिम ही होना चाहिए। तो इस कारण से कंपनीज को मजबूरी में केवल मुस्लिम बुचर्स को ही हायर करना होगा, यानी कि दूसरे कम्युनिटी के लोग इस बिजनेस से धीरे धीरे आउट हो जाएंगे, यानी कि बेसिकली इकोनॉमी में एक हेल्दी कंपटीशन खत्म कर रहा है। अब इस पूरे मुद्दे में एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करो तो इंडिया में ये हलाल सर्टिफिकेट्स सिर्फ और सिर्फ कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ही देते हैं, इसमें अच्छा। कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है। Private जैसे आपको institute बताऊं, में देश में भी। फूड ये वैसे ये गवर्नमेंट का काम होना चाहिए, प्राइवेट private में प्राइवेट तो होता सेक्टर्स ही के नहीं तो है। पास इस तरह की चीज होनी ही नहीं होनी चाहिए नहीं कि वो किसी चाहिए। को दे सके। अब इंडिया के अंदर इस तरह का अगर इंडिया में हलाल फूड देना भी है तो इंडिया का कोई अपना एक ऐसा इदारा होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई होना चाहिए कोई जो कि company हाँ जो में खुद बस चेक लाइसेंस करके ऐसी चीजों के लिए लाइसेंस दे। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए ऑलरेडी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI मौजूद है, और ये लोगो आपने तमाम फूड प्रोडक्ट्स पर देखा भी होगा। तो फिर हलाल फूड प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करने के लिए एक पैरेलल प्राइवेट सिस्टम क्यों और कैसे चल रहा है? इंडिया आज दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हलाल मीट एक्सपोर्टर है, लेकिन एक फिर बार भी बताऊं, देश में अंडों कोई पे भी government हलाल लिखा agency हुआ होता है। हलाल सर्टिफिकेशन वैसे देने का उन पे काम भी नहीं समझ करता, आता है बल्कि कि- सिर्फ कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ये सर्टिफिकेशंस देते हैं, जो कि रिजल्टिंगली इन इंस्टीट्यूट्स के लिए अनलिमिटेड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। थोड़ा सा ही रिसर्च करने पर पता चल जाता है कैसे। सो जामिया उलमाई हिंद हलाल ट्रस्ट देश की एक प्रोमिनेंट हलाल सर्टिफिकेशन एजेंसी है, जो फीस लेकर कंपनीज को हलाल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, और ये है उनका रेट लिस्ट। अब जैसे कि आप देख सकते हो, रेट लिस्ट में न्यू रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, ऑडिट सभी के लिए सेपरेट चार्जेस है। अब इस इकोनॉमिक्स को समझने के लिए सपोज कोई कंपनी एम फर्स्ट टाइम 3 साल के साइकिल के लिए हलाल सर्टिफिकेशन लेना चाहती है, तो एम को अपने 50 प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफिकेशन दिलवाने के लिए ये प्राइस पे करना पड़ेगा। 3 साल की साइकिल के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 60,000 और 50 प्रोडक्ट्स के लिए पर प्रोडक्ट 1,500 रुपीस के हिसाब से 50 into 1,500 इज इक्वल टू 75,000 रुपीस, और साथ ही 18% GST, यानी कि टोटल रजिस्ट्रेशन फीस हुआ 1,59,300। उसके बाद अगला फीस है हलाल लोगो प्रिंटिंग, जिसका प्राइस है 20,000 प्लस 18% GST पर ईयर। सो एग्रीगेट करके 3 साल के लिए हलाल लोगो प्रिंटिंग के चार्जेस 70,800 रुपीस हो जाते हैं। अब ऑब्वियसली बिना ऑडिटिंग के तो काम होगा नहीं, तो अगर 4 ऑडिटर्स की टीम कंपनी एम में 2 दिनों का साइट इंस्पेक्शन करती है, जो कि मैंडेटरी है, तो उन्हें 2,000 पर डे पर मैन के हिसाब से ऑडिटिंग चार्जेस 16,000 रुपीस भरना होगा। सो इन सभी चार्जेस का ग्रैंड टोटल हो जाता है 2,46,000 रुपीस। अब एम और जैसी कंपनी ये जिसके पास सारे के 50 सारे products है, वो लगभग 1.5 लाख रुपए फीस केवल हलाल सर्टिफिकेशन के लिए पे कर रही है। सोचिए देश में ऐसी कितनी कंपनियां हैं, और कितनी कंपनियां तो ऐसी है जिनके प्रोडक्ट्स 50 से भी कहीं ज्यादा है। वो सब मिलकर कितना प्राइस हलाल सर्टिफिकेशंस के लिए पे कर रहे हैं। और अब कंपनीज मार्केट में क्यों है? मुनाफा कमाने के लिए। वो कंपनियां ये फीस अपने जेब से नहीं भरने वाली है, लास्ट में वो end लोगों पे consumer डालते इसे हैं। चुकाने वाला है, जो कि हम हैं। एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस, Christians, सिख्स, Sikhs। पारसीज एंड ऑल। अब मुस्लिम्स तो इसके लिए ज्यादा पैसा पे कर ही रहे हैं उन प्रोडक्ट्स में जहां पर हलाल की कोई जरूरत नहीं है, बट एट द सेम टाइम नॉन मुस्लिम कंज्यूमर्स को भी मजबूरन हलाल के एक्स्ट्रा चार्जेस भरने ही पड़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न तो यहां पर यह उठता है कि नॉर्मल सैलरीड इंडियन जो ऑलरेडी इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, GST और अन्य ऐसे दूसरे तमाम टैक्स, रोड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स एटसेट्रा सारा कुछ दे रहा है, को तो पे ही कर रहा है। ऊपर क्या से उससे हलाल का हलाल भी टैक्स। का भी। हलाल टैक्स भी वसूल किया जाएगा? और नॉन मुस्लिम्स जो कि इंडिया में मेजॉरिटी है, क्या उन्हें भी चॉइसलेसली हलाल प्रोडक्ट्स को यूज करना ही होगा? वेल, मार्केट में जैसे जैसे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे, किसी के पास इन प्रोडक्ट्स के ऑल्टरनेटिव्स का कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। और जो मुस्लिम्स इस पूरे ब्रॉड पर्सपेक्टिव को समझते हैं, वो भी जाने अनजाने में इस चीज से परेशान है, क्योंकि उन्हें जिन प्रोडक्ट्स में हलाल की कोई जरूरत नहीं है, उन प्रोडक्ट्स में भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, और इसका एक कंपाउंडिंग इफेक्ट काफी बड़ा हो सकता है। सो क्लियरली यहां पर किसी तरह के रेगुलेशन की जरूरत है, और यह है पर्सनली मेरा पर्सपेक्टिव इस पूरे मामले में। और शायद ऐसा हो सकता है कि योगी गवर्नमेंट भी इस सिचुएशन को इसी एंगल से देख रही है, और इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि यह मूव मुस्लिम्स के ही बेनिफिट के लिए है। अब डेफिनेटली हलाल मीट प्रोडक्ट्स का इंडियन इकोनॉमी को एक अच्छा एडवांटेज है, क्योंकि इंडिया ब्राजील के बाद इस्लामिक कंट्रीज को हलाल मीट एक्सपोर्ट करने वाला दूसरा बड़ा देश है। हाँ। 2021 में लगभग $15.4 बिलियन का हलाल मीट इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था।
यानी कि हलाल फूड्स का एक्सपोर्ट इंडियन इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल भी है। सो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, अगर इस पूरे सिचुएशन को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाए तो यस, हमें हलाल सर्टिफिकेशंस की जरूरत भी है, लेकिन इसको रेगुलेट करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि लेकिन अगर देखो इंडिया वैसे भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर करना ही है तो फिर ये है कि गवर्नमेंट के अंडर जो आते हैं ना इदारे वो करें, ताकि एक गवर्नमेंट को, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको भी फायदा हो, और दूसरे जो कंट्रीज में जाता है, कंट्रीज में ना भी जाए, अपने मुल्क के अंदर जो बिक रहा है उसमें भी लोगों को पता हो कि हाँ ये ऑथेंटिक चीज है। अबे चल जा। अगर इसे सही तरीके से हमने सही जगह पर इस्तेमाल किया तो ये हमारी इकोनॉमी को भी बेनिफिट करेगा, और उसके साथ हमारे देश के मुस्लिम्स के फेथ के लिए भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन इसी हलाल इकोनॉमी को अगर कुछ गलत लोग, गलत इंस्टीट्यूट्स मनी मिंटिंग के लिए एक्सप्लॉइट करेंगे तो ये सरासर मुस्लिम फेथ का और कंज्यूमर्स का फायदा उठाना हो जाएगा। और इसीलिए वैसे लोगों को हमें आइडेंटिफाई करके ऐसे लॉज बनाने चाहिए, इनको रेगुलेट करना चाहिए, ताकि हमारी इकोनॉमी में हो रहे डैमेजेस से बचा जा सके। एग्जाम्पल के लिए सऊदी को ही ले लो। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, ये सऊदी गवर्नमेंट की ऑफिशियल एजेंसी है जो पूरे सऊदी अरेबिया में हलाल सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती है, जिस वजह से रेगुलेशन को इजीली सेंट्रलाइज किया जा सकता है। ऑल्सो गवर्नमेंट को इससे डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ टैक्स बेनिफिट्स, अनलाइक इन इंडिया। सो इससे क्लियरली दोनों का फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट का भी और फाइनल कंज्यूमर्स का भी। सो मेरे हिसाब से ऐसा कोई सोल्यूशन ही सबकी भलाई में हो। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपके हिसाब से पहले वीडियो शुरू होने से पहले मेरे माइंड में कुछ और ही चल रहा था कि अच्छा, यही होता है, अगर आप ना वीडियो पूरी देखे बिना या किसी की बात सुने बिना ही शोर डालना शुरू कर दो तो आपको नहीं समझ आती। बात पहले पूरी सुन लेनी चाहिए, उसके बाद। अभी मैंने इसीलिए शुरू में जो थोड़ी बहुत बात रखी थी, मुझे पता था कि यार शायद, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट है बंदे का, मतलब ये गौरव भैया के माइंड की बात है कि वो ये कहते हैं कि शायद इस तरीके से हो। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर लास्ट में जिस तरीके से इन्होंने ये बोला कि यार इंडिया सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में मीट एक्सपोर्ट भी कर रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो वो भी हलाल के ही नाम पे, मतलब बिना हलाल के अगर आप किसी भी मुल्क में भेजोगे हलाल के सर्टिफिकेट के बिना, तो बाकी कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं परचेज करेगा। देखो कतर में सबसे ज्यादा इन्हीं का जा रहा है, सऊदी में जा रहा है, दुबई में जा रहा है, बाकी और भी गल्फ कंट्री जितने, सब में हलाल जितना भी मीट जा रहा है वो इंडिया से ही जा रहा है। मतलब डेली भर भर के जहाज जाते हैं, तो अगर उस पे हलाल नहीं होगा तब भी। लेकिन मुल्क के अंदर अगर इस तरीके के इश्यूज हैं जिस तरीके के ये गौरव भैया कह रहे हैं, तो वो गलत चीज है, गलत चीज है उसमें। हाँ, मतलब जरूरी जो चीज है सिर्फ उन 2-3 चीजों के ऊपर हलाल होना चाहिए लोगों। हलाल है, चीनी, पत्ती। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, अंडे, दूध और ये वो, मतलब इन सारी चीजों के ऊपर हलाल है। हालांकि इन चीजों के ऊपर हलाल की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंडों में भी है वैसे, अंडों में नहीं, अंडे मेंढक के कौन से अंडे अच्छा होते हैं पागल, इतनी अंडे होते हैं बिल्कुल नाखून जितने। तो देखो किसी भी चीज के ऐसे अंडे होते ही नहीं है ना हलाल अंडे। मुर्गी के अंडे पे क्या लिखने की जरूरत है हलाल या हराम? वैसे मुर्गी के अलावा, क्योंकि मेरे माइंड में आ रहा, मैं बतख के अंडे हलाल होते हैं, बाकी सारे, लेकिन शुतुरमुर्ग का अंडा भी हलाल है, मतलब सारे अंडे तो हलाल ही है। एक चीज है कभी का अंडा, इतना सा अंडा वो तो नहीं, बड़े अंडों की बात हो रही है। खैर, लेकिन ये चीजों के ऊपर हलाल लिखने की जरूरत नहीं है। जिस तरह सब्जियों की या तो कुछ मसाले होते हैं, मसालों के ऊपर हलाल लिखा होता है, भी जरूरत नहीं है, मतलब फजूल ये तो की नहीं बनती। सिर्फ चिकन के ऊपर अगर जिसने हलाल खाना है वो अलग हो जाए, दूसरा अलग हो जाए, और बीफ है, मटन है, कुछ भी है ना, तो उनके ऊपर हलाल अगर लिखना है तो ठीक है। उसके अलावा अदरवाइज किसी और कंपनी के पास लाइसेंस होना ही नहीं चाहिए हलाल हराम वाली चीज बस ये एक ये कमाई का एक जरिया बना लिया है ना, पागल बनाया है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी, और इससे पहले मेरे भी, जब मैंने सोशल मीडिया पे ना और जिस तरह की वीडियोस वगैरह देखी, उसमें मेरे भी दिमाग में अलग किस्म का कॉन्सेप्ट था। खैर, वीडियो अच्छी थी। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इससे रिलेटेड लाजिम से कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब लाजिम कर लीजिएगा और सब्सक्राइब। अच्छा, खैर एक और वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।